हरे यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
हरे कृष्णा। तो आपको दिख रहा है ये श्लोक स्क्रीन पे आ रखा है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 और श्लोक संख्या 21। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग प्रयास करना पीछे पीछे दोहराने का। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालं शिणो पुण्यमृतलोकम् विशन्ति एवं त्रायि धर्मम् अनुप्रपन्नः गतागतं काम कामा लभते। सॉरी। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालम् क्षिणो पुण्यमृतलोकं विशन्ति एवं त्रायि धर्मम् अनुप्रपन्नः गता आगतं काम कामा लभन्ते। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणो पुण्यामृतलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्नागतम् काम कामा लभन्ते। कोई दोहराना चाहेगा? तेता भुक्त्वा भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम् क्षिण्ये पुण्ये मृतलोकं विशन्ति एवं त्रायि धर्मम् अनुप्रपन्नम् गता गतामं कामं लभन्ते। और कोई? एकं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम् आगे आगे। और कोई? ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्यमृतलोकं विशन्ति एवं त्रायि धर्मम् अनुपन्नम् गता गतं काम कामा लभन्ते। और कोई? पीछे से कोई ट्राई करना चाहेगा? एक एक करके ही बोल सकते हैं। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है, ट्राई कीजिए। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्यमृतलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्नम् गता गतं काम कामा लभन्ते।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्ग को विशालम विस्तृत। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्षीणों समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल मृत्युलोकम मृत्यु लोक में विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार त्राई तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्न पालन करने वाले गतागतम मृत्यु तथा जन्म को काम इंद्रिय सुख चाहने वाले लभंते प्राप्त करते हैं। अनुवाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य। जो लोग स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो काफी अच्छा टॉपिक है आज का। आगे आगे आ सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली यहाँ बात किस चीज की हो रही है? ऊपर के प्लैनेट्स की, स्वर्ग लोक की, है ना। हम में से ज़्यादा जो लोग पहले भक्ति में नहीं थे, या जैसे बाहर के लोग आज भी कंफ्यूज है कि भगवान है कौन,
शिव, दुर्गा, पार्वती, गणेश, इतने सारे भगवान हैं। तो पहले हम में से भी ज़्यादातर ऐसे लोग थे कि जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे माता पिता हैं या हमारे आस पड़ोस में समाज में, वो लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं शिव जी की, गणेश जी की। तो हमें भी ऐसा लगता था कि यही शायद भगवान है ना। तो और हम देखते हैं इस भौतिक संसार में ज़्यादातर लोग किस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं? भौतिक सुख के लिए, है ना। इतनी हायर एजुकेशन, उसके बाद अच्छी जॉब, उसके बाद अच्छी मतलब फैसिलिटी लाइफ में सेटल होना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बनवाना, मतलब किस लिए? कि खुद को हम सुख पहुंचा सकें, इंद्र तृप्ति के लिए। और ज़्यादातर आप देखोगे कि लोग प्रयास भी करते हैं कि हमें स्वर्ग लोग जाना है। ज़्यादातर हम दो ही चीज़ें सुनते थे ना पहले, या तो नर्क या तो स्वर्ग। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते थे कि अच्छे काम करेंगे, जैसे आज भी देखते हैं स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, या फिर कुछ भी अन्न प्रसाद बंटवाना, है ना। तो उससे क्या सोचते हैं कि लोग हमें पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य से क्या रिजल्ट होगा? हम लोग ऊपर के लोक में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो वहीं स्वर्ग के विषय में आप गीता में भगवान बता रहे कि स्वर्ग जाके भी व्यक्ति को क्या है, मतलब टेम्परेरी वहां पे सुख है ना। तो यहाँ पे बता रहे इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो यहाँ पे भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि चाहे भले ही आप तप लोक तक चले जाओ, ब्रह्म लोक, तप लोक, जो हायर प्लेनेट है, वहां पे भी क्या होगा? आपको जब आपके ये जो भी आपके जो पुण्य कर्म है जब ये क्षीण हो जाएंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इतने हायर प्लेनेट पे भी जाके आपको वापस आना है, मतलब ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जैसे आज के हम एक पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल लें, मान लीजिए अमेरिका है या चाइना है, जितने भी मतलब डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे कितनी सारी इंद्र तृप्ति की सुविधाएं हैं एकदम। मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी कारें हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी इनकम है, वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर भारत के लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं वहाँ पे जाने का। किस लिए? कि वहाँ पे हमें सुख मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये सेम वैसे ही है कि एक साधक, मतलब जो भी एक उपासक है देवी देवता का, वो सोचता है कि मुझे स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाने का कारण क्या है? कि वहाँ पे जाके मुझे सुख मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका में भी हर कोई नहीं जा सकता ना। वहाँ जाने के लिए हमें क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए ना। विदाउट वीज़ा हम कैसे वहाँ पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार अगर हम स्वर्ग में भी जाना चाहें तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बस मेरी इच्छा है और मैं जीवन भर इंद्रिय तृप्ति करता रहूं, गलत कार्यों में लगा रहूं और अंतिम में सोचूं मैं कि स्वर्ग चला जाऊं। जैसे हम में से देखते हैं ना, हमारे जितने पूर्वज होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? वो तो स्वर्ग से धार गए, हमें थोड़ी पता है कहाँ चले गए, है ना। तो जनरली हम यही सोचते हैं कि जो भी मर गया वो स्वर्ग चला गया। तो लेकिन भगवान गीता में इस चीज का भी खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पृथ्वीता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्य जिनोपिमा। कि भगवान साफ साफ कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो तो आप स्वर्ग भी चले जाओगे या भगवत धाम भी आ जाओगे। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जो देवी देवताओं की उपासक करता है, पूजा करता है, वो कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा। और जो पितरों की उपासक करता है वो पितरलोक जाएगा। भूतों की उपासना करता है वो भूतलोक जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ भगवान ने बताया है कि जो जिस एक पद्धति को चूज करेगा और उनका ध्यान करेगा, अंतिम में जो डेस्टिनी है उसको वहीं पे वही प्राप्त होगी, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भले इंद्रिय सुख, जैसे हम देखते हैं स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में बहुत लंबा जीवन है। हम तो यहाँ देखते हैं कि 100 साल जीवन है ना। लेकिन 100 साल भी मुश्किल ही जी पाते हैं। लेकिन जो इस कलयुग की आयु है वो 100 वर्ष है। और स्वर्ग में भी काफी मतलब लाखों लाखों वर्ष आयु है। उससे और ऊपर जाओगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी आयु है। लेकिन हर एक चीज का क्या होता है? अंत होता है ना। तो चाहे वो लाखों वर्ष आपकी आयु क्यों ना हो, वो भी एक दिन खत्म होती है। ब्रह्मा जी को भी शरीर त्यागना ही पड़ता है ना। तो हम देखते हैं और क्या फैसिलिटीज होती हैं स्वर्ग के अंदर। आप लोगों ने तो बचपन से सुना होगा, कोई बताएगा स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं हैं? कोई बताना चाहेगा? चलो गैस करो। वहां पे मदिरा पान करते हैं। और कोई? माता जी सारे आप ही मत बताइए, औरों को भी मौका दीजिए। और कोई बताएगा? बताइए। स्वर्ग के बारे में तो सुना होगा ना। तो जब स्वर्ग के बारे में सुना है तो हम लोग ट्राई भी करते हैं नर्क ना जाके हम लोग स्वर्ग जाएं। लेकिन जाएं क्यों? क्या फायदा है वहां पे जाने का? वहां पे आनंद की प्राप्ति है, ठीक है। और जो इच्छा है वो खा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है। और कोई पीछे से कुछ कंट्रीब्यूशन? हर चीज की वहां पे फ्रीडम है।
तो देखते हैं हम वहां पे हर चीज में मतलब एक कह सकते हैं कि एडवांस है। तो वहां पे श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि वहां पे जैसे माता जी ने बताया कि मदिरा पीते हैं, लेकिन मदिरा नहीं होती है, वो सोमरस होता है। तो चंद्र लोक में भी इवन सोमरस पीते हैं, लेकिन वो सोमरस क्या करता है, उससे उसकी आयु भी बढ़ती है, दूसरा उससे जो उसके पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा सोमरस। और उसके विपरीत हम लोग यहाँ भौतिक जगत में देखें, हम लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। उस शराब से क्या होता है, हमारे पाप घटते नहीं है और बढ़ते जाते हैं। एक ये अंतर हो गया। दूसरा, स्वर्ग में ज्यादा भूख नहीं लगती, मतलब वहां पे भूख प्यास ये सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं कि यहाँ पे हम भूख प्यास है ना, अभी हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, 1 घंटे बाद फिर हमें भूख लगेगी। तीसरा कि वहां पे लोग, स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, जो सबसे मेन कारण होता है लोगों का जाने का, कि वहां पे अप्सराएं हैं। हाँ है। तो वहां पे ये सारी इंद्रिय तृप्ति हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमें सजा मिलेगी, है ना। तो बेसिकली इन चीज का आनंद उठाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं क्या करूं। देखो, भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान काम है भी अगर आप सिंसियर और सीरियस होकर भक्ति करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि पुण्य कर्म करने आसान है ना। जो भी यथासंभव हमसे प्रयास होता है, हम लोग जैसे कि कुछ भी अन्न बांट देते हैं तो हमारा पुण्य कर्म हो गया, गाय को चारा खिला दिया, गाय को कुछ खिला दिया, हमारा पुण्य हो गया। तो पुण्य अर्जित करना बहुत आसान काम है, लेकिन भक्ति आज के समय में हम बोलें किसी को तो वो लोग शायद ही कर पाते हैं, है ना। किस लिए कि भक्ति आसान कार्य नहीं है, और आसान कार्य है भी, है ना। कैसे आसान कार्य है, यदि आप उसे भक्तों के संग में करें, और भक्ति मुश्किल भी है यदि आप उसे अपने मन मर्जी से करें, है ना। तो ये एक अंतर है स्वर्ग में और उसमें। और स्वर्ग में भी क्या होता है, जब आपके पुण्य कर्म जो भी कर्म होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या किया जाता है, दोबारा इस भौतिक जगत में फेंक दिया जाता है। ऐसे नहीं फेंक दिया जाता कि डायरेक्ट उसको धक्का मार दिया और वो नीचे गिर गया, नहीं। एक प्रोसेस होता है कि कैसे वो वहां से जमीन पे आता है। तो वो वहां से जब आता है तो वो बारिश की बूंद के रूप में नीचे आता है जमीन पर, है ना। जब वर्षा होती है तो आप देखोगे कि बूंद के द्वारा जीवात्मा नीचे आती है, और वो जब नीचे आता है तो एक बीज की तरह होता है। जब वो नीचे आता है तो आप देखोगे कि बहुत सी वनस्पतियां उगती हैं, घास उगती हैं, कुछ फसलें उगती हैं, कुछ फूल पत्तियां उगती हैं, और उसको क्या होता है, या तो कोई जीव खाता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो वो जब खाता है उसको, तो क्या होता है, वो शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर जाता है। और जब हम देखते हैं कि मैथुन क्रिया के दौरान जब पुरुष अपने वीर्य को स्थापित करता है तो उसके दौरान वो जीव आत्मा उसमें ट्रांसफर होती है ना। और ऐसे करके उसका प्रोसेस होता है, वो जीव आत्मा अपने पुण्य जो कर्म है उसको भोग के ऐसे जमीन पे नीचे आता है ना। तो ऐसे अब क्या फायदा है इसका, कि वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है ना। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो ये है। फिर आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है ना। तो जो व्यक्ति जीवन भर इसी कार्य में लगा रहता है कि मुझे क्या कहिए, मुझे सुख के लिए कहाँ जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, ऊपर के प्लैनेट्स पे जाना है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अंतिम में दुखी पाता है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जो ऊपर के देवी देवता होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि ये जो भौतिक जगत में ये जो जीव है ये कितने भाग्यशाली हैं। जो ऊपर के देवी देवता हैं वो प्रार्थना करते हैं कि ये धरती के जो जीव है कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, है ना। और कहते हैं कि हम कितने दुर्भाग्यशाली कि हमारे पास सारी चीजें हैं, है ना। हमारे पास सारा ऐश्वर्य, सारा धन है, और मतलब खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं तो भी क्या है, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जहां पे इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं, जहां पे एंजॉयमेंट की सारी चीजें हैं, वहां पे आपका मन भक्ति में लगता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है जो देवी देवता हैं वो मिश्रित भक्ति करते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं करते, वो मिश्रित भक्ति करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य इतना सारा है कि आप भगवान की सेवा में मन नहीं लगा पाते ये प्रोसेस में। तो कहते हैं क्या फायदा हमारे ऐसे जीवन का, कि हमारे पास इतना कुछ हो के भी हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, है ना। तो वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमें भी पृथ्वी लोक पे मनुष्य का जीवन मिले, ताकि हम क्या कर पाए, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा पाए, है ना। तो ये वहां के देवी देवता सोचते हैं। और दूसरा, एक देवताओं में और मनुष्य में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा?
देवता भक्ति नहीं करते और देवता से जो मांगो मिल जाता है। मनुष्य लालच होता है मनुष्य में, है ना। हाँ, तो बेसिकली देखो, ऐसा नहीं है कि देवता भक्ति नहीं करते, देवता भक्ति करते हैं। सबसे बड़ा देवता में और मनुष्य में अंतर यही है कि जब भी देवताओं में कोई विपदा आती है, कुछ भी दुविधा आती है, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा नारायण की शरण में जाते हैं, है ना। चाहे वो जितने भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहें, लेकिन फाइनली जब भी उन पे कोई कष्ट आता है, वो भगवान की शरण लेते हैं। जब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, और क्यों धारण किया, क्योंकि जो भी पृथ्वी पे भार इतना बढ़ चुका था दुखों का, जो भी राजा के भेष में क्या करते थे, दुराचारी थे, बहुत कष्ट दे रहे थे लोगों को, सारे अधम कार्य कर रहे थे। तो गाय माता, तो धरती माता ने गाय का रूप लेके कहाँ पे गई, ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस जो विकट परिस्थिति को दूर करो, मैं इनका भार नहीं सह सकती। तो वहां पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि आपने कृष्णा बुक पढ़ी है, तो वहां पे सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ कहाँ गए थे, क्षीरोदक्षाय विष्णु जी के पास, है ना। और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट उनको भगवान दिखते हैं, इवन ब्रह्मा जी तक को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं भगवान पे, है ना। और मेडिटेट के थ्रू जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो उनके हृदय में उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। जो भी मैसेज होता है पहले ब्रह्मा जी के पास आता है, और फिर ब्रह्मा जी ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको देवी देवताओं के पास, है ना। और बताते हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, और भगवान चाहते हैं कि आप लोग भी ब्राह्मण कुल की फैमिली, यदुकुल फैमिली में जन्म ले लो और उनको सहायता करो लीला करने में। तो हम देखते हैं कि कितनी भी बार ऐसी चीजें क्यों ना हो, देवी देवता भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन उल्टा मनुष्य को आप देखो, हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं, हम कहाँ जाते हैं। आपके जीवन में कष्ट नहीं आए कभी, हाँ, कहाँ जाते हैं हम लोग, रिश्तेदारों के पास जाते हैं जो खुद कष्ट में है ना। तो यही, जब भी हमारी कोई बीमारी हो जाती है, हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना। तो भगवान के ऊपर हमारी इतनी शायद श्रद्धा नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है देवी देवताओं में और मनुष्य में। दूसरा आगे यहाँ पे बता रहे तात्पर्य में, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विश्व सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। एक एग्जाम्पल भी दें, मैं कितनी बार बताता हूं कि अगर हमें कुछ सुविधाएं चाहिए तो हम क्या करते हैं, वीजा लगा के वेस्ट में जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बहुत वहां पे सुविधाएं होती हैं, पूरा सेटल हो जाते हैं। लेकिन वापस कब आना पड़ता है हमें, जब वीजा एक्सपायर हो जाता है ना। तो जैसे हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, हमें वापस आना पड़ता है, वैसे हमारा वीजा जब एक्सपायर होता है तो वापस आना पड़ता है, फिर रिन्यू कराना पड़ता है, फिर वापस चले जाते हैं। सेम ऐसे ही है, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर पुण्य करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप जो तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, जो ये ऊपर के प्लैनेट्स है टॉप मोस्ट, तो एक ब्रह्मा जी हैं जो भगवान के पूर्ण मनन में लगे रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का जो शरीर है बुद्धि तत्व से बना हुआ है पूर्ण रूप से। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। और जब प्रलय का समय आता है, अंतिम समय में, लास्ट में, तो जो भी जब सारी सृष्टि की, मतलब जो भी नष्ट होने वाली होती है, तो जो देवी देवता हैं वो ब्रह्मा जी के साथ आगे जो भी वैकुंठ लोक में जाते हैं, वो भी अकेले नहीं जा पाते, थ्रू ब्रह्मा जी वो उनके द्वारा जा पाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि वीजा एक्सपायर होने पर हमें वापस आना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो सेम यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि उसे वहां सदा रहने नहीं दिया जाता, है ना। कि जितना आपका टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो जब खत्म हो जाएगा तो आपको वापस जाना पड़ता है। फिर आगे बता रहे, पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है ना। और आगे बता रहे हैं कि भगवान के जो विस्तार हैं और भगवान के अवतार हैं, दोनों में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णास एक्सपेंशन एंड कृष्णास इनकारनेशन। जो यहाँ पे पुराने भक्त हैं शायद वो थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई बताना चाहेगा। भगवान के विस्तार क्या होते हैं। अवतार,
तो काफी हद तक ठीक भी है। तो हम देखते हैं कि भगवान के काफी विस्तार होते हैं, मतलब अलग अलग श्रेणी के विस्तार होते हैं। तो भगवान के प्रभव विलास, वैभव विलास, है ना, स्वांश, विमनांश, ये भगवान की पूरी मतलब एक कैटेगरी होती है कैसे भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के पहले विस्तार कौन है, बताइए। भगवान के पहले विस्तार कौन है? सामने बलराम जी खड़े हैं। पहले विस्तार भगवान के बलराम जी है ना। तो बलराम जी जो हैं वो भगवान के एक्सपेंशन है, खुद को भगवान ने विस्तार किया है ना। चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। जो बलराम जी हैं वो भगवान की सेकंड बॉडी है, तो स्वयं कृष्ण ही है बलराम के रूप में। और अवतार मतलब कि जब भगवान अपने धाम से नीचे प्रकट होते हैं, है ना, जो ऊपर से नीचे आते हैं और अवतरित होते हैं। और एक और जो एक्सपेंशन होते हैं भगवान के, वो सारे विष्णु तत्व होते हैं। और जो भगवान के अब इनकारनेशंस होते हैं उसमें कुछ जीव तत्व भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल शिव जी भी आते हैं, इसमें नारद मुनि भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं। तो ये कुछ कुछ जीव तत्व भी होते हैं जो भगवान मतलब उनको उसमें अवतरित होते हैं। तो बेसिकली ये अंतर होता है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि हम पुण्य कार्य करते हैं किस लिए, कि ऊपर के लोकों में हम लोग जाएं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कार्य ना करके कुछ सिद्धियां होती हैं, है ना, उस सिद्धियों को प्राप्त करने की भी लोग प्रयास करते हैं। तो जैसे भागवतम में आता है कि सिद्धियां काफी प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें 5 प्रोमिनेंट होती हैं, जो 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, है ना। और वो सिद्धियां क्या होती हैं कि वो सिद्धियां जो मान के चलिए, अगर आप शिव जी के उपासक हैं और आप शिव जी से कुछ मांगते हैं, आप मांगते हैं शिव जी की मैं बहुत धनी हो जाऊं, और भगवान शिव बड़े मर्सीफुल हैं और वो आपको धनी बना भी देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो देवी देवताओं के द्वारा जितने भी वरदान होते हैं, इवन वो भी टेम्परेरी होते हैं। जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, मतलब फिनिश होने वाली हो जाएगी, तो जो भी देवी देवताओं के द्वारा हमें जो भी वरदान मिले थे वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जो भी देवी देवताओं के द्वारा दिया जाता है वो भी टेम्परेरी ही होता है ना। इवन भगवान भी हम देखते हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियां प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भगवान ने कितने असुरों का वध किया, और जिनका भी वध किया उनको मुक्ति दे दी, है ना। तो ये मुक्ति जो है भगवान के द्वारा जो मिलती है ये परमानेंट होती है इसमें से, लेकिन कुछ जो मुक्तियां हैं वो भी टेम्परेरी होती हैं जो भगवान देते हैं, है ना। तो ये भी कुछ कारण है कि जो लोग हैं वो ये पुण्य कर्म करते हैं ताकि हमें इस प्रकार की जो भी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार का जो भी हमें सुख प्राप्त हो जाए। तो आगे बता रहे कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जीवन का चरम लक्ष्य क्या है ना। जब आप देखते हो कि इस्कॉन में आप आते हो तो आपको कोई कर्मकांडी विधि नहीं बताई जाती, है ना। क्या बताया जाता है कि परम भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण है, और हम कौन है, उनके नित्य दास हैं, और हमें क्या करना है, उनकी सेवा करनी है ना। यही बताया जाता है ना इस्कॉन में। 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है। तो इवन प्रभुपाद जी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना। प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, हमें प्रेमा भक्ति दी। डायरेक्ट हम भगवान श्री कृष्ण की क्या करते हैं, उपासना है। चाहते तो प्रभुपाद जी नारायण की भी दे सकते थे, राम जी की भी दे सकते थे, और भी भगवान के कितने अवतार हैं, कितने विस्तार हैं, उनकी दे सकते थे। लेकिन क्या दिया प्रभुपाद जी ने, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, भगवान का। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान त्रेता युग में जब राम के अवतार में आए तो भगवान ने क्या हुआ, एक पत्नी धारण की। तो जब भगवान नैमिषारण्य के जो ऋषि थे वहां से जा रहे थे, तो वो जो ऋषियां बहुत आकर्षित हो गए भगवान से। तो भगवान से इतना भगवान का जो सौंदर्य था उससे आकर्षित हो गए कि वो चाहते थे उनकी सेवा करना। कैसे, माधुर्य रस के अंदर। लेकिन जो माधुर्य रस है वो केवल राम जी एक ही के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो है सीता जी, है ना। तो भगवान राम जी ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो मैं आपकी सारी ये विशेष फुलफिल करूंगा। तो केवल कृष्ण ही है जो हमें माधुर्य प्रेम दे सकते हैं, और कोई भगवान का अवतार नहीं दे सकता। नरसिंह भगवान दे सकते हैं, कभी देखा है नरसिंह भगवान को गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं नरसिंह भगवान, नहीं ना। तो केवल जो माधुर्य है वो केवल भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या दा कि भगवान कृष्ण की भक्ति दी, है ना। और जैसे भी हम देखते हैं कि अगर इस भौतिक जगत में अगर हमें एक अच्छा प्रयास करना है एक हायर चीज को प्राप्त करने के लिए, और मान के चलिए कि उससे भी एक हायर चीज है, जैसे ISA का एग्जाम है और उससे नीचे की जो जॉब है, अगर हम टॉप मोस्ट की तैयारी करें
तो स्वाभाविक सी चीज, अगर हम वो अचीवमेंट ना कर पाए तो उससे नीचे की तो हमें मिल ही जाएगी, है ना, क्योंकि हमने तैयारी किस चीज के लिए की, टॉप मोस्ट, है ना। अगर वो भी हमें प्राप्त नहीं हुई तो कम से कम बी कैटेगरी की चीज तो हमें मिल ही जाएगी। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया स्वयं साक्षात भगवान जो कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति दी, है ना, कि हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। और समहाउ अगर हम सफल भी नहीं हो पाते तो ऐसा नहीं है, बदले में क्या है, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि आपको दोबारा मौका मिलेगा। अगर आप अच्छे से भक्ति करते हो, किसी कारणवश अपने पथ से डाइवर्ट भी हो जाते हो, तो हो सकता है आपको ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म मिले, वहां से आप लोग अपनी भक्ति कंटिन्यू करो, है ना। तो ये एक बेनेडिक्शन भगवान ने दिया। दूसरा कि इस भौतिक जगत में बचपन से लेके जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम पूरा जीवन यही प्रयास करते हैं कि अच्छी चीजों में या फिर एक अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाएं। बहुत सी चीजों का संग्रह हम लोग करते हैं, अच्छे अच्छे घर बना लेते हैं, गाड़ियों का कलेक्शंस होता है, कपड़ों का होता है, पैसा इतना सारा जमा हो जाता है हमारे पास, है ना, किस लिए, ताकि मैं आराम से चीज का भोग कर सकूं, कोई मेरे जीवन में कष्ट ना आए, दुविधा ना आए, है ना। लेकिन वो सारी चीजें भी टेम्परेरी हैं, और भगवान गीता में ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं उस चीज को भी हर लेता हूं। भगवान कह रहे हैं ना, योग क्षेमा वहां हम। तो इवन आप कितना भी जमा करके रख लो, लेकिन मृत्यु क्या होगी, वो सारी चीजें हर लेगी। अब जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि दो देशों में युद्ध चल रहा है, किस लिए चल रहा है, आप सब अपडेट तो होंगे ना, क्यों चल रहा है, कुछ कारण, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, जबकि ये कारण नहीं है, हम भी जानते हैं, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अमेरिका है वो क्या करता है, इससे पहले भी काफी कंट्रीज के ऊपर यही कर चुका है, किस लिए, वहां की जो भी प्रॉपर्टीज है, वहां पे जो भी जैसे क्रूड ऑयल्स है उसको कब्जा करने के लिए, मेन कारण तो यही होता है, प्रोपोगेंडा तो अलग से बनाया जाता है कि इसके पास ये है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे भौतिक सुख के पीछे इतना पड़ा हुआ है, लेकिन इससे क्या होता है, कितने इवन पूरे देश को क्राइसिस करना पड़ रहा है ना, कि एक दो देशों के युद्ध में सबको कष्ट झेलना पड़ता है, और जो भी बेगुनाह लोग होते हैं वो भी मारे जाते हैं इन सब चीजों के लिए, किस लिए, केवल भौतिक सुख के लिए, टेम्परेरी चीज के लिए, है ना। तो यही बेसिकली आज इस मतलब श्लोक के अंदर बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता है। जैसे मैंने बताया कि जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। फिर आगे बता रहे हैं कि मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। तो यहाँ पे वैकुंठ लोक की क्या विशेषता है, यहाँ पे दिया हुआ है वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग की ओर जाता है। तो वैकुंठ लोक में क्या है ऐसा विशेष, हाँ वहां पे तो वैकुंठ का अर्थ है जहां पे कोई कुंठा ना हो, जहां पे कोई कष्ट ना हो, है ना। वैकुंठ में भूख प्यास जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं ना, पुनर्जन्म ना विद्यते, कि जो एक बार मेरे धाम आ गया वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस भौतिक जगत में बारंबार कष्ट सहने से अच्छा है कि हम भगवान के लिए कष्ट सहें, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करके हमारे जो भी कष्ट हैं, वो ताप है, वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना है कि भौतिक जो अग्नि है वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे बाहर के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने सारे कारण होते हैं जो हमें दुख देते हैं। जैसे समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, वो भी हमें दुख देता है। एक परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो भी हमें एक दुख देता है ना। या मेरे जो भी पितरों के प्रति मेरा कर्तव्य है कुछ कहीं, तो ऐसे करके हमें काफी जगह से क्या होता है, कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो जो भौतिक जो भी कर्म है, जो हमने जितने भी कर्म किए हैं उसके जो रिएक्शन है वो अब प्रकृति के अंडर में ना रह के भगवान उसे अपने अंडर में लेते हैं, है ना। और फिर भगवान की इच्छा होती है कि भगवान उसको कैसे हमारे जीवन में दे, है ना। और भगवान जब जो कष्ट देते हैं वो किस लिए देते हैं, हमें शुद्ध करने के लिए। जैसे एक जौहरी होता है, वो सोने को गलाता है, पिघलाता है, किस लिए, ताकि उसके अंदर और ज्यादा इफलजन है ना, उसकी शुद्धता हो। तो इसी प्रकार भगवान जितने भी हमारे जो रिएक्शन जो कर्म है उसको जानबूझ के हमें देते हैं ताकि हम क्या बने, शुद्ध हों और धीरे धीरे भगवान पर आश्रित हों, है ना। तो ये हम देखते हैं कि इवन यदि कोई कहे कि भगवान का भक्त बनने में हमें कोई कष्ट नहीं आएगा, तो पास्ट में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। पांडव के साथ भगवान स्वयं थे, लेकिन तो भी उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, है ना। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। तो लेकिन भगवान ऐसा किस लिए करते हैं
ताकि वो जो भक्त है शुद्ध हो और पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो, है ना। अर्जुन के केस में भी हम देखते हैं कितने कष्ट थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कष्ट हैं ये तो हमें सहने ही पड़ेंगे, लेकिन इस कष्ट के साथ यदि हम भगवान को अपने जीवन में ले आए और भगवान की भक्ति में लगे रहें तो हमें ये जो कष्ट हैं सहने की क्षमता प्राप्त होगी। और आगे बता रहे हैं कि अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो प्रभुपाद जी अभी लेक्चर में मैं सुन रहा था तो बता रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर कि इवन जो मनुष्य है वो सोचता है कि हम साइंस के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर लेंगे कि हम एक दिन मृत्यु को भी जीत लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि अब ये सुख के लिए मान लो आप अमेरिका में ही हो, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि आप अमेरिका में हो, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और कोई व्यक्ति सोच रहा है कि चलो मुझे डायरेक्ट आने भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि मुझे एक वीजा चाहिए तभी मुझे यहाँ पे आने की अनुमति मिलेगी। तो वो सोचता है कि मैं अपने मनोबल से या अपने इंटेलिजेंस से कुछ ऐसे विमान बना लूं कि मैं उस विमान को लेके क्या चला जाऊं, डायरेक्ट वहां पे चला जाऊं। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, वहां जाके भी आपको तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आपका वीजा नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि भले कितने भौतिक प्रयास कर लें, जब तक हम वो पद्धति को नहीं अपनाएंगे तब तक हम किसी भी लोक पे नहीं जा पाएंगे। जैसे पर्टिकुलर किसी प्लेनेट पे जाने के लिए हमें वहां का एक शरीर चाहिए होता है, और वो शरीर कैसे प्राप्त होता है, उसकी एक विधि होती है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, जो भी जितने भी हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब देखते हैं कि इस भौतिक संसार में केवल दुख है, केवल कष्ट है, लेकिन इसमें भी हमें अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। और ये बैलेंस की जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं भगवान शिव जी का देख सकते हैं, है ना। शिव जी की फैमिली से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं कि भगवान शिव गले में क्या धारण करते हैं, सांप धारण करते हैं, है ना। और जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिक, उनका जो वाहन है वो क्या है, मोर है। अब मोर सांप को खा ही लेता है, तो देख लो एक ही फैमिली में रह के कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और फिर सांप है तो गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा है, तो सांप और चूहे की कभी बनती नहीं है, लेकिन तो भी वो आपस में रह रहे हैं, है ना। दूसरा, शिव जी माला कौन सी धारण करते हैं, दो प्रकार की मालाएं धारण करते हैं ना। एक सांप, अगर सांप नहीं होता, बिजी होता है, तो मुंडों की माला कर लेते हैं, है ना। तो एक दिन पार्वती जी ने पूछा कि आप ये माला क्यों पहनते हो, ये मतलब हड्डियों वाली। तो शिव जी बता रहे हैं ये मैं इसलिए पहनता हूं, ये तुम्हारे ये जो जितनी भी माला, ये जो मुंडियां हैं ये आपकी हैं। ये जो पार्वती को कहते हैं कि जितने भी सर हैं ये आपके सर हैं, कि मुझे मतलब जितने भी आपने जन्म लिए हैं उसके अनुसार जितने भी आपके सर थे वो मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं अपने माला के रूप में, है ना। तो पार्वती कहती हैं फिर आपके कहाँ हैं, अगर मेरे हैं तो आपके कहाँ हैं। तो शिव जी कहते हैं मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो सदा शिव हूं, मैं तो हमेशा रहता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं, लेकिन शिव जी के परिवार में भी हर चीज बहुत बैलेंस है ना। क्यों? क्योंकि शिव जी क्या करते हैं, भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, है ना। तो शिव जी के परिवार में सेंटर कौन है, भगवान है। तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी कलेश है, लेकिन जब हम भगवान को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो हमारे जो भी कलह हैं वो कम हो जाएंगे। भक्ति का क्या लक्षण है ना, ज्ञान और वैराग्य। जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य आता है ना। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो भक्ति करेगा, तो भक्ति करने से क्या होगा, सबसे पहले उसको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत मतलब एक आनंदमय चीज अनुभव होती है। जैसे आप लोग यहाँ आते हो, यहाँ पे आपको विशेष चीज प्राप्त होती है ना, एक अलग सा लगता है ना बाहर के जीवन से, कि बाहर आप जाओगे तो केवल कष्ट ही कष्ट है, कहीं कोई मतलब कितना मतलब एक अजीब सा मतलब इरिटेट रहता है माइंड। लेकिन जैसे आप भगवान के करीब आते हो आप कितना पीसफुल फील करते हो, है ना। तो ये यही है कि जैसे जैसे हम भगवान के और करीब जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। शरणागति के जो 6 लक्षण है उसमें भी भगवान कहते हैं कि अवश्य रक्षते कृष्ण, कि भगवान कृष्ण सदैव मेरी रक्षा करेंगे, है ना। चाहे हम द्रौपदी के केस में भी देख लें कि द्रौपदी ने जब भगवान की पूर्ण शरण ली तो भगवान ने उनकी रक्षा की, है ना। और एक पास टाइम आता है कि भगवान कहते हैं कि जिसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो मैं खुद उसे देता हूं। एक पास टाइम आता है, मैं नाम भूल रहा हूं ब्राह्मण का, कि वो गीता पे एक टीका लिख रहे थे। तो जब इस वर्ष पे आए कि योग क्षेमा वहां में, तो उन्होंने कहा कि भगवान खुद आके क्यों देंगे, भगवान चाहे तो किसी को भेज सकते हैं, भगवान खुद आके क्यों देंगे। तो वो क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए, उन्होंने इसको वहीं पे ट्रांसलेशन छोड़ के नहाने चले गए। तो क्या हुआ, जब उनकी पत्नी घर पे थी तो 2 सुंदर बच्चे
उस पत्नी के, उनकी जो ब्राह्मण की पत्नी के पास आए और बहुत सारा कुछ मतलब खाने की चीजें लाए, घी, सब्जियां, फ्रूट्स, बहुत सारा। और उनको क्या हुआ, दिया और कहा ये आपके पति ने भिजवाया है जो अभी स्नान करने गए हैं। और जब उन्होंने देखा कि इतने छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतना सारा सामान लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन छोटे बच्चों पे इतना तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जबरदस्ती हमसे ये कहा कि आप उठा के लेकर जाओ, अगर नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। और हमें पीटा भी था उन्होंने। तो कुछ मार्क भी दिखाते हैं दोनों अपनी कमर पे कि देखो मुझे कितना पीटा, अगर मैं लेकर नहीं आता तो और पीटते। तो उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एकदम साधु प्रवृत्ति के हैं, वो कैसे किसी पे हाथ उठा सकते हैं। तो वो दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, अब हमें जल्दी से जाना चाहिए वरना आपके पति आ जाएंगे। तो वो जो उसकी ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, आप लोग यहीं रुको, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, आप आराम से भोजन करो। तो वो जो उसकी पत्नी है उन दोनों के लिए अच्छा सा भोजन बनाती हैं, उनको खिलाती हैं, और वो दोनों क्या होता है खा के बच्चे चले जाते हैं। जब उनके पति आते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी पत्नी खाना खा रही है। और पहले के जो कल्चर में क्या होता था कि जब परिवार में हर कोई खा लेता था तो फिर लास्ट में वो पत्नी खाती थी। तो लेकिन वो जैसे देखते कि मेरी पत्नी मेरे बिना खा रही है तो पूछते हैं, तो उनकी पत्नी बस ये पूछती है कि आपने उन दोनों बच्चों को क्यों पीटा, जो इतने सुंदर बच्चे थे क्यों पीटा उनको। तो वो कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं पीटा। और लेकिन जिस तरीके से जो उसकी पत्नी है उन दोनों बच्चों का वर्णन करती है कि वो इतने सुंदर थे, एक काला था एक गोरा था, तो उसकी वो जो ब्राह्मण होता है वो समझ जाता है कि वो कौन थे, साक्षात भगवान थे, है ना। और जब वो जाके देखते हैं अपनी गीता के अंदर, वो उसका जो कमेंट्री है वो ऑलरेडी लिखा होता है, तो तब उनको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, भगवान स्वयं आके अपने भक्तों को देते हैं, है ना। तो हमें भी ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की अगर हम शरण लेंगे तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसे आप करोगे तो उसे भगवान भी आपसे नहीं छीन सकते। सोच रहे हो, इवन कुछ भी सारी चीजें हैं हमसे, हमारे प्राण भी छीन ले जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी भक्ति है वो इटर्नल है, वो शाश्वत है, उसका फल हमसे कोई नहीं छीन सकता। इवन अगर हम कोई पुण्य कर्म भी करेंगे तो भी वो हमसे क्षीण हो सकते हैं, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि जो सदा परमानेंट रहती है हमारी, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वाभाविक हमसे प्रेम है, हम भगवान के अंश हैं। हम परिवार में देखते हैं कि भले ही किसी माता पिता की कितनी भी संतानें हो, 2 या 3 संतानें हो, अगर उसमें से एक भी नालायक हो तो ऐसा नहीं है ना कि पिता उसको त्याग देता है ना, या उसको प्रेम नहीं करता, है ना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत विशेष उनका ध्यान रहता है कि ये बड़ा नालायक है, इसको हमें सुधारना है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण है, जब भगवान देखते हैं कि ये मेरा अंश है, ये भले ही गलत कार्यों में लगा है, लेकिन भगवान का ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम होता है ना। इसलिए भगवान किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। चैतन्य महाप्रभु को क्या माना जाता है? पतित पावन, है ना। गौर जो निताई हैं वो क्या है? कलयुग की जो जीवों को उद्धार करने आए, है ना। मार खाए प्रेम दे दयाल निताई, कि भगवान जगाई मदाई जैसे लोगों के पास जाके भी क्या हुआ, उन्होंने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, उनको खून भी निकला, लेकिन तो भी क्या हुआ, बदले में उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। तो ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की कृपा है। बस कितना हमें कुछ करना है, केवल भगवान पे विश्वास करना है ना। हमारे जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है तो हम अलग अलग चीजों की शरण ले लेते हैं, है ना। काफी बार ऐसा लगता है भाई कितने टाइम से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कितना करूं, कुछ प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा है ना। तो वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान हमें कब अपने धाम लेकर जाएं, या कब जो भी करे उनकी इच्छा है ना। बस हमारा जो कर्तव्य है कि हम भगवान को शरणागत हों। केवल इतनी सी विधि से हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और भगवान केवल क्या कहते हैं कि भक्ति से, केवल भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है ना। तो इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए, ना कि इस भौतिक संसार में टेम्परेरी चीजों के लिए। जैसे इवन जो इंद्र हैं, इंद्र को भी एक बार भगवान की शक्ति को देखना था, भगवान की माया शक्ति को देखना था, तो वो क्या हुआ, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इंद्र भी भगवान की शक्ति को देखने के लिए क्या हुआ, एक बार इस भौतिक जगत में आए, और किसकी? सूअर बन के। तो जब वो सूअर बन के रह रहे थे तो स्वर्ग खाली था, है ना। और स्वर्ग खाली था तो देखते थे कि जो सूअर है, फिर उनकी फैमिली बनी, उनके बच्चे हुए, और इंद्र बहुत आनंद में थे।
एक सुअर की फैमिली में वो भी बड़े आनंद में थे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि इंद्र की पोस्ट खाली है, कोई मतलब उनको मतलब डायरेक्शन देने वाला नहीं है, और मतलब किसी राज्य में राजा ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो वापस अपने जो भी इंद्रपुरी। तो वो भी मना करते हैं, कहते नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पे परिवार है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस प्रकार की हमें अटैचमेंट हो सकती है ना। इंद्र जो अपना सुख छोड़ के एक सूकर की योनि में है, उसको भी क्या लग रही है, वो योनि की कितना मतलब आनंद है इसके अंदर, है ना। तो इसी प्रकार एक जीव भी ऐसा ही है कि भले ही जब हम यमलोक भी जाते हैं तो वहां पे एक यातना का शरीर हमें दिया जाता है। वो शरीर ऐसा होता है, उसके अंदर हमें कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है, कितना कष्ट दिया जाता है, उसमें हमें पेन होता है, लेकिन हम लोग मरते नहीं है ना। तो वो शरीर कहा जाता है वहां पे भी कि जो जीव आत्मा है उसको उस शरीर से भी अटैचमेंट हो जाती है। तो ये हमारी हालत है। तो इसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए, है ना, भगवान के नामों का शरण लेना चाहिए और भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए, ताकि बार बार इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। ठीक है, तो मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। दायक और प्रेमानंदे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पर्सनली पूछ सकता है। हरे कृष्ण।